नेक्स्ट एक एमसीक्यू सॉल्व करते हैं। फोर्स बिटवीन टू चार्जेस इन वाटर इज 0.5 न्यूटन। इफ वाटर इज रिमूव्ड देन फोर्स विल बी इक्वल टू डैश। इसका मतलब यह है कि दो चार्जेस है, दो चार्जेस, एक चार्ज Q1 है और एक चार्ज Q2 है। अब इस Q1 और Q2 के दरमियान जो फोर्स होगा वो फोर्स हम लिखेंगे, गिवन है कि वो 0.5 न्यूटन के बराबर है। यानी कि दो चार्जेस को आपने वाटर में रखा है और वाटर में इनके दरमियान जो फोर्स है वो 0.5 न्यूटन है। इफ वाटर इज रिमूव्ड, यानी कि यहां पर जो वाटर है, वाटर के मॉलिक्यूल है, उस वाटर को अगर आप रिमूव करेंगे तो यहां पर फ्री स्पेस बन जाएगा, वैक्यूम बन जाएगा। तो आपसे मांगा गया है कि इस वैक्यूम में फोर्स किसके बराबर होगा। तो अभी हमने कहा कि फोर्स इन एनी मीडियम इज इक्वल टू फोर्स इन अ वैक्यूम डिवाइडेड बाय रिलेटिव परमिटिविटी। अब अगर हम रिलेटिव परमिटिविटी को इधर मल्टीप्लाइड करें तो फोर्स इन वैक्यूम इज इक्वल टू रिलेटिव परमिटिविटी मल्टीप्लाइडेड बाय फोर्स इन दैट मीडियम। यहां पर जो हमारे पास मीडियम है वो वाटर है, तो वाटर में जो फोर्स है वो 0.5 न्यूटन है। अब हम यहां पर रिलेटिव परमिटिविटी की जगह वाटर की रिलेटिव परमिटिविटी पुट करेंगे और वाटर की जो रिलेटिव परमिटिविटी है वो ऑलमोस्ट ET के बराबर है। तो यहां पर रिलेटिव परमिटिविटी ET को 0.5 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो इससे आंसर आएगा 40 न्यूटन। यानी कि वाटर में जो फोर्स था चार्जेस के दरमियान वो 0.5 न्यूटन है और वैक्यूम में जो फोर्स है उन्हीं दो चार्जेस के दरमियान वो 40 न्यूटन है। तो फोर्स जो है वो इंक्रीज हो गया है, 80 टाइम्स फोर्स जो है वो वैक्यूम में इंक्रीज हो गया है।